हालेलुया। इसी तरह मैं आप सबकी जोरदार ताली खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली कबर के अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत मेरे साथ देखिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत पर हम कुरान का नज़ूल आज देखेंगे। और पाक कलाम में यूं लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। कुरान के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर कुरान की खास बरकत हो। कुरान का शुक्र रखें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, तो जो अब्दत का बाप है, सलामत का शहजादा है। हम तेरे नाम से खुदा आज तेरे कलाम में से सीखें, तेरी आवाज को सुने तो बाकी हवा यही देख हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारी जिंदगियां खुदा तेरे हुजूर बढ़ती जाए और कुरान देख जो नूर तूने हमारे अंदर रखा है हम उस नूर को चमकाएं और तरीकी को दूर करें। ऐसा ना हो कि तरीकी हमारी जिंदगियों में आए और हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दे। तो बाकी होगा यानी तो अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने मस्सा को, अपनी रहमत को, अपने साए को हम पर बढ़ाए रखना और कदूस होगा यानी यीशु के नाम से बड़ी बरकत अता कर देना ताकि खुदावंद तेरे नाम को जला दे। हमारा तेरे हुजूर झुकना तुझे पसंद आई और तेरे नाम से खुदावंद मैं कुछ ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मेरी मदद करे, पाक रूह मेरी खुदावंद जुबान बने और खुदावंद जो कुछ मैं खुदावंद ने तेरे रूह के वसीला से बताऊं तेरे बच्चे सीखे उस पर अमल करें और तेरे नाम को जला दे। तो छूना बड़ी बरकत अता करना मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों हम सारे मैं फिर से एक मर्तबा कहता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत किन्यानों इस गल का यकीन है बेहसी खुशकिस्मत है। अब भाई थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, जरा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओगे तो स्पीकर की आवाज बहुत क्लियर आएगी। आगे हो जाओगे थोड़ा थोड़ा। किन्ने लोग ने जिन्हां दा ईमान है तो जेड़े समझदे ने बिवाके ही असी बड़े खुशकिस्मत आ, खुशनसीब आ बेहसी आज खुदा की हजूरी दे विच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हकीकत गल करन लगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ने जेड़े रात नूं इरादा करदे दिल दे विच ठान लेंदे ने कि असीं सुबह उठ के लाजमन चर्च जाना है, लेकिन जो वक्त आता है कि कोई ना कोई परेशानी बीमारी अबलीस की चलाकी उन्होंने जिंदगी दे विच आ जाती है तो फिर की करते हैं चर्च नहीं पहुंच पाते। मेरे अजीजों पिछले इतवार यीशु मसीह के जी उठने की ईद हमने मनाई और उसमें हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को कंधों पर उठाकर कलवरी पर मसलूब हुए, 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और उसमें हमने
सबसे पहले जुबान के गुनाहों पर गौर किया था। किसके? जुबान के। जिन्हें लोग ने जिन्होंने इस जुबान को अपने कंट्रोल से करना शुरू किया। पहलवान खुदा दा कलाम बयान करता है, सुलेमान बादशाह कहता पहलवान वो नहीं जड़ा बड़ियां जंगा जिते, जड़ा बड़े लोगों को शिकस्त देवे। खुदा दा कलाम बयान करता है पहलवान वो है जो अपनी जुबान को अपने काबू में रखता है। अपनी जुबान तो मेरा ईमान है तुसी भी अपनी जुबान को अपने कंट्रोल से रखना शुरू किया। तो मैं दुआ करूंगा खुदावंद वक्त जल्द तो जल्द लियावे भी ताड़ी जुबान जेड़ी को इस गुनाह तो की करे पाक हो जाए। तो फिर मेरा ईमान है भी खुदा मौजूदात करेगा। मेरे ऐसे तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल तरीकी ने उसे कबूल तरीकी ने उसे कबूल क्या किया। अगर हम चौथी आयत पर गौर करें तो लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। इसका मतलब है कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, इसका मतलब है कि जब मेरा और आपका आका आपका रब आपको इस दुनिया में पैदा करता है तो उसकी जिंदगी आप में होती है। इसका मतलब है कि नूर हमारे अंदर है, नूर हमारे अंदर मौजूद है। और अगर हमारे अंदर तरीकी है, अगर हमारे अंदर गुनाहों की दलदल है, अगर हमारे अंदर बहुत सी पतियां हैं तो फिर तरीके से नूर को कबूल नहीं करेगी। वो तरीकी कभी भी ये गवारा नहीं करेगी कि नूर आए और इस बदन में समा जाए, नूर आए और इस बदन को रोशन कर दे। तो फिर वो कौन जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने से इवन बात करने से भी मेरा जलाल जाहिर होना चाहिए। तरीकी नहीं चाहती कि ये सारी बातें पूरी, तरीकी चाहती है कि सिर्फ इस बदन पर मेरा राज हो। हालेलुया हालेलुया। अक्सर जो लाइट डालते हैं कैसे की का है मोबाइल पे टॉर्च ऑन कर लो, कैंडल्स मंगवा के जला लो। किस वजह तो से मंगवाते हैं? क्या रीजन है? क्यों है? रोशनी हो। अगर साढ़े अंदर तरीकी है तो फिर उसे खत्म क्यों? इंतजार से हम जब यीशु मसीह आ जाएगा तो फिर असी आखांगे यीशु मसीह से तौबा करने अचार की करने असी हो चुकांगे यीशु मसीह कबूल करन ते तानु यीशु मसीह दुनिया पर खिदमत कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं दुनिया में? जरा बोलो, दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लोगों में मुनादी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 3 दिन के अंदर मैं कब्र में से बाहर आ जाऊंगा, मैं तुम सब के लिए नजात और दहिंदा बनकर आया हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब यीशु मसीह ये बातें करता है तो बनी इस्राएल यीशु मसीह के मुखालिफ बन जाते हैं। वो शिफाएं लेने के लिए तो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वो बरकतें लेने के लिए तो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वो अपने बच्चों को बरकतें दिलाने के लिए यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह
उस वक्त तो मसलूब होने को है तो सारे लोग उससे दूर हो जाते हैं। और वही जो होशना के नारे लगाते हैं वही कहते हैं कि यीशु को मसलूब करो। तरीकी कभी नहीं चाहेगी कि आपके अंदर रोशनी आए, आपके अंदर नूर आए। उस वक्त इब्लीस नहीं चाहता था कि बनी इस्राएल उस तरीके से आजाद हो जाए। उस वक्त इब्लीस नहीं चाहता था कि जो बनी इस्राएल है वो खुदा को पहचाने, खुदा के जो पहले पेशन गोली हुई है उन्हें पूरी होता हुआ देखे। बनी इस्राएल को वो गुमराह करना शुरू कर देता है और उसका नतीजा क्या निकलता है? बनी इस्राएल यीशु मसीह को नहीं पहचानते। मैंने ऐसे ऐसी भी तो सिर्फ शिफावा रहम करी आंदे भी। हाँ मेरे घुटने से बड़ी दर्द हो रही है, मेरे सिर से बड़ी दर्द हो रही है, कल के पादरी साहब मेरी कमर बड़ी दर्द हो रही है, दुआ करता हूँ ठीक हो। मैं कई बार ऐलान कर चुका शिफा खुदा ताड़े ईमान नूं वेख के देता, पादरी नूं वेख के नहीं देता। शिफा कन तो तुहानूं मिलदी है। यीशु मसीह ने जो भी शिफा दी, यीशु मसीह ने क्या जा बेटी तेरे ईमान ने तेनों अच्छा किया, चंगा किया। जा तेरे ईमान दे इवज होवे, जो तेरा ईमान है ओदे इवज तेनों ओदे सबब दे नाल तेरे लिए होवे। जो जन्म दान दा ईमान दे सबब दे नाल ही वेखना शुरू कर देता। बचाना उसी भी ईमान दे विच काबिल हो, अपनी जिंदगी दे विच कुरान करो वे मैं अपनी जिंदगी दे विचों तरीके नूं दूर करना चाहना। किनू करना दूर चाहना? तरीकी को। तरीकी नूं जरा सारे बोलो, किनू दूर करना चाहना? तरीकी को। तरीकी नूं। यीशु मसीह के साथ उसकी सिगरेट भी थी। सिगरेट यीशु मसीह की कामों को देखते हैं कि वो किस तरह मौजज़ात करता है, वो किस तरह लंगड़ों को चला रहा है, वो किस तरह अंधों को आंखें दे रहा है, वो किस तरह मफलूजों को तंदुरुस्त कर रहा है, वो किस तरह 4 दिन के मुर्दा लाज़र को आवाज देता है और वो कब्र में से बाहर आ जाता है। सिगरेट हर एक बात नोट कर रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब रोटियों और मछलियों पर बरकत चाहते हैं तो 5000 से ज्यादा लोगों में तकसीम हो जाती है। शागिर्द हर एक बात को जानते हैं, शागिर्द ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी खातिर मसलूब होने को है। लेकिन आखिर को क्या होता है? एक शागिर्द के अंदर नूर नहीं समाया, एक शागिर्द के अंदर तरीके छाई हुई है और वो सिर्फ तरीके दुनिया के लिए थी, वो तरीके दुनिया के लिए थी, इसलिए कि वो दुनिया में तरक्की करे। अब वही शागिर्द जाकर यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए दे देता है। हालेलुया। तरीके नहीं चाहेगी कि आपकी जिंदगी के अंदर नूर आए। से बड़े परेशान हुए आप, कहने आप पता नहीं मैं कलाम आज बिल्कुल नहीं सी सुनाना। मेरा जरा कलाम सी आज हकीकतकार में दसन लगा। कल मैं बाइबल मुकद्दस दे विच रूत दी किताब पढ़ी सी, किंदी रूत दी किताब पढ़ी ते जदों मैं बहू दा ते एक सांस दा सारा हाल पढ़िया ते यकीन करो मेरियां अखां दे विचों आंसू आने शुरू हो गए। तो मैं जो पढ़ना पिया सा तो मेरा पूरा इरादा से भी मैं सस ते बहू ते कलाम सुना। लेकिन जो मैं इत्थे आन के दुआ की थी तो मैं खुदा नूं क्या, खुदा जो तू चाहना है मैं नाकस हाँ लेकिन तू कामल है, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों में बहुत सारी असि गीत
गाने मुक गई अंधेरियां दी रात। जरा सारे बोलिया पर डांटे क्यों जे चर्च दे विच जे तुसी डांटदे जे ते बाहर तुहाडा हाल की होएगा। बाहर ते तुसी किसे नूं दसदे नहीं होवोगे। मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई। आज अपने बदन नहीं कहो मुक गई मेरे बदन दे विचों तरीके सारे मुक गई है। हालेलुया। फिर वेखना ताडी जिंदगी दे विच जो तुसी चाहते जे वो होना शुरू हो जाएगा। पहले अपनी जिंदगी दे विचों तरीके नूं दूर करो। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ अगर मेरा वालिद जेड़ा ओ बीमार है तंदुरुस्त हो जाए तरीके नूं दूर कर दुआ करो। अगर तुसी चाहते जे मेरी वालदा बीमार है तुसी दुआ करो तंदुरुस्त हो जाए तरीके नूं दूर करो। तुसी अपनी जिंदगी दे विच कुछ भी करना चाह रहे जे ते सब तो पहले अपनी जिंदगी दे विचों तरीके नूं दूर करो। तरीके दूर करोगे तो खुदा तारी जिंदगी दे विच आएगा। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है उसकी आंख गुनाह को नहीं देखती। और अगर हमारे अंदर गुनाह है तरीकी है तो फिर खुदा यीशु मसीह की नजर हम पर नहीं है। फिर हम उसकी नजर से ओझल हैं। फिर हम उसकी नजर से परे हैं। और जब हम उसकी नजर से परे हैं जब हम उसकी आंखों से ओझल हैं तो फिर हम इब्लीस की आंखों के सामने हैं। और इब्लीस हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ मेरे बदन तो किंदा जलाल ज़ात रब है खुदा दा मेरे जिंदगी। यहूदा अक्सर यूसुफ भी यही सोचता था। उसने अपने जिंदगी में इब्लीस को अव्वल दर्जा दिया। इब्लीस ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने जड़े मरना चाहते हो मरना मौत सान जी आनी हो आनी है। कभी ज़हन दे विच ख्यालात आंदा है चलो यार मैं बड़ा तंग आ गया ते अगर कोई बहन है तो कहेगी अच्छा आज को जा सही मैं फांसी ला गया छुरी मार के मार गया। जरूरत होई कर नहीं जरूरत नहीं साडे अंदर। अगर साडे अंदर खुद खुशी की जरूरत होवे तो साडे अंदर इब्लीस नाल लड़न की जरूरत ना आ जाए। साडे अंदर डर है सिर्फ डर है तरीकी है नूर नहीं हैगा। जब नूर आ जाएगा तो फिर खुदा तारी जिंदगी दे विच बोलेगा। फिर इब्लीस ताड़े तो डरेगा। फिर इब्लीस कहेगा कि किते ए बहन ए भाई ए बुजुर्ग ए बच्चा मैनू ना कत्ल कर दे। ते अज असीं इब्लीस दे पीछे चल के अपने आप को कत्ल कर लेंगे। जिस्मानी तौर पे सानू महसूस नहीं होगा। जिस्मानी तौर पे असी देख रहे हैं भी असी अगे नालों तंदुरुस्त हां। जिस्मानी तौर पर हम देख रहे हैं कि मैं पहले से सेहतमंद हूं। लेकिन रूहानी तौर पर हर रोज हम अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं कत्ल कर रहे हैं। अगर तुसी रूहानी तौर पे कत्ल होते भेजे तो बेहतर जिस्मानी तौर पे हो ताकि तुसी खुदा दे हुजूर खुदा दा कौल पूरा कर सको। भी अगर तेरी आंख बंदी काट दी पे ते की कर आंख नु काट दे। अगर तेरा हाथ बंदी कर रहा ते हाथ नु काट दे ताकि सारा तेरा बदन दोजख दे विच ना जाए। सारा तेरा बदन जेड़ा पिछे खुदा का कलाम बयान करते कि सारा तेरा बदन दोजख में ना जाए। सारा बदन हमारा दोजख में ना जाए। मेरे चीजों हमें देखना। आपको पता है कि फिरौन के सामने कितने मौजज़ात थे कितनी आफतें आई। वो मौजज़ात थे क्या थी
मौजज़ात थे जो फिरौन की आंखों के सामने बार बार मूसा करता है। मूसा बार बार उसके सामने जाता है और जाकर जिंदगी देना चाहता है, जाकर नूर को देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि फिरौन के अंदर नूर आ जाए, वो चाह रहा है कि फिरौन के अंदर रोशनी आ जाए, वो चाह रहा है कि फिरौन के अंदर कुव्वत आ जाए, वो चाह रहा है कि फिरौन भी बच जाए। लेकिन फिरौन उसकी बात को नहीं सुन रहा। उसके अंदर तरीकी है और वो तरीकी को ही प्राप्त कर रहा है, वो तरीकी को ही अव्वल दर्जा दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरे लिए मेरा गुरूर ही काफी है, मेरे लिए मेरा घमंड ही काफी है। तो फिर क्या होता है? पानी में गर्क हो जाता है। मेरा चीजों आज तुसी चाहते हो कि ताड़ी जिंदगी के अंदर नूर आए, चाहते हो? हाँ जी। गल्लां जरा बंद करो, मैनूं दसो तुसी चाहते हो कि ताड़ी जिंदगी दे विच नूर आए? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਨੂਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰੀਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ खुदा दा जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। जेड़े लोग ताड़े दुश्मन ने खुदा उन्हां नूं ताड़े दोस्त बना देगा ते जेड़े लोग चाहते ने भी तुसी अज ही हलाक हो जाओ ओह ही ताड़े लिए दुआवां करनगे भी खुदा ने लंबी जिंदगी दे। हालेलुया। सिर्फ नूर दी वजह तो ताड़े चेहरे तो ताड़ी जुबान तो ताड़े बदन तो ज़ाहिर होना चाहिए भी ताड़े अंदर नूर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। अपनी जुबान को सिर्फ खुदा के पास, जुबान सब तो बड़ा जरा हथियार है गुनाहां दा हो तेनू बचाओ। मेरे चीज़ों तरीकी को अपनी जिंदगी च दूर कर, तरीकी को अपनी जिंदगी से रद्द कर दे, खत्म कर दे। अगर आपका शोहर अच्छा नहीं है तो दुआ करें, अगर आपकी बीवी अच्छी नहीं है तो दुआ करें, अगर आपकी औलाद अच्छी नहीं है तो दुआ करें, अगर आपके वालिदैन आपकी नजर में गाल ज्यादा है सानू किसी टाइम लगता है ना भी मेरा मां प्यो तो मेरे प्यार ही नहीं करता, मेरा मां प्यो तो मेरे लिए चंगा ही नहीं। तो अगर तुहानू ये भी लगे तो तुसी उन्हां लई दुआ करो भी खुदावंदा मेरे हक में बेहतर हो जाए। अगर तुसी मुखालफत करोगे तो जित किसा दी होगी? मां प्यो। आज तरीके अपनी जिंदगी दे विच एक मकसद रख लो। किन्ने दा कोई मकसद है मतलब जिन्ने बैठे किसी का कोई मकसद है जो अपनी जिंदगी दे विच करना चाहना की कोई एक कदा दस दो की करना चाहते बाप बनाना चाहते हो, थले अच्छी गड्डी हो गई, बैंक दे विच कोई करोड़ा रुपये हो है ख्वाहिशात ने ना साडे ख्वाहिशात रखना चाहिए, लेकिन मकसद है रखो भी खुदावंद मैं, मेरा शोहर, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन जिन्ने मेरे रिश्तेदार ने तेरे सवालों के नाल बचा उन्होंने जाके दसो कलाम दसो। साडे को बहाना है असि पढ़े लिखे नहीं। मैं तुहानू एक बार याद है जो दस्या सी भी यीशु मसीह ने जो आना तो ने ये नहीं करना कि पढ़े वाले लग कर लेना ते अनपढ़ा लग कर लेना, इंज नहीं होना, सारे विच ही होने। ते जिन्हां ने उहदे कलाम दे उत्ते अमल कीता है वो बचणगे, ते जिन्हां ने नहीं कीता चाहे जिन्ने मर्जी पढ़े लिखे ने खुदा ने आना दोजख च सट्टे।
नाम नहीं मैं जानता त्या बाने नु जरा दूर कर दो भी असि अनपढ़ असि ते कलाम नु पढ़ नहीं सकते वो सुनते ते है जे ते मेरा ईमान है भी सुनन दे नाल ज्यादा इंसान सीखदा है या नहीं सीखदा ते अगर तुसी सुनदे हो ते जाके किसी नु दसोगे कि वो तानी याद हो जाएगा पक्का हो जाएगा तो तुसी कदी नहीं भूलोगे तुसी अपनी औलाद खुदा बार-बार बाइबल मुकद्दस दे विच बनी इस्राएल को गाइड करता है ये सारे काम जो मैं कर चुका हूं तो अपनी औलाद को बता तो सारे काम जो बनी इस्राएल के लिए मैं करता आया हूं तो अपनी औलाद को बताना ताकि वो दूसरे मबूदों के पास ना जाए बल्कि किसकी बंदगी करे खुदा की बंदगी करे तैसी अपनी औलाद को सिखावांगे तो करेंगे अगर सिखावांगे नहीं तो फिर नहीं करेंगे उन्हां दी जिंदगी दे विच असि खुद तरीके साथ दे जावांगे वो तरीके चाल आज वक्त है अपनी जिंदगी नु बदलो तरीके नु दूर करो साडे मां-पिओ ने सानू जो साडे लिए करना सिखा दिता साडा मां-पिओ सानू बड़े अच्छे स्टैंड करते हैं आज अपना ते अपनी औलाद दा सोचो जे तुसी उन्हां नू की करना है हर एक दी ख्वाहिश होंदी है मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होएगी तो मैं डॉक्टर बनावांगा चाहे सारे सोर्सेस नहीं है डॉक्टर की लेकिन ख्वाहिश करते नहीं है भी मैंने डॉक्टर बनाना है कभी ख्वाहिश की थी कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी प्रस्तार बने ख्वाहिश की थी यार मेरा बेटा या मेरी बेटी है जेड़ी बहुत सारी जाना नु बचाने वाली बने तरीके ते साडे अंदर मौजूद है असि ओनु कटना ही नहीं चाह रहे लेकिन मैं चाहना तुसी आज अपने तरीके नु दूर करो मैं चाहना ताकि औलाद तानु देख के अपने अंदर नूर नु बनाए नहीं तो फिर जो तुसी चाहते हो बिल्कुल नहीं होगा उनके मुखालिफ ताकि ना होगा ताड़ी औलाद ताड़े खिलाफ होगी ताड़ी औलाद तानु बुरा भला कहना शुरू करेगी तो फिर तुसी ये सोचने भी यार असि ते कदी अपने मां-पिओ नु क्या ही नहीं असि क्या ने कदी असि ते अपने मां-पिओ नु इंज क्या ही नहीं सी ते साडे नाल पता नहीं क्यों हुंदा है तरीके की वजह से किसकी वजह से तरीके की वजह से जहाजी ने अपने अंदर तरीके अपनाई तो 3 पुश्तों तक उसने खोर को ले लिया तरीके हमें हर वक्त नुकसान ही देती है तरीके हमें बहाली नहीं दे सकती हमारे अंदर अगर नूर मौजूद नहीं है तो चाहे हम चर्च में ही अपने डेरे लगा रहे हैं चाहे हम रोजे ही रखते चाहे अगर तरीकी मौजूद है तो नूर नहीं आ सकता और नूर को लाने के लिए तरीकी को दूर करना पड़ेगा तो तरीकी कैसे दूर होगी यीशु आपकी जिंदगी में आएगा तो यीशु आपकी जिंदगी में कैसे आएगा जब आप उसके कलाम पर अमल करना शुरू करेंगे जब आप कहना शुरू करेंगे कि खुदावंद खुदा मैं अपनी जिंदगी को तेरे ताबे कर देता हूँ मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा तो तब खुदा आपकी जिंदगी में नूर को उड़ेलना शुरू कर देगा हालेलुया हालेलुया आवाज आपकी आंखों बंद करो दुआ करेंगे खुदा के दुआ करेंगे वे खुदा तो सानू नूर दे खुदा साडी जिंदगी दे अंदर नूर आवे सारे दुआ करो अगर तुसी चाहते हो कि ताडी जिंदगी दे विच नूर आवे तो दुआ करो अगर तुसी नहीं चाहते अगर तुसी अपनी ऐसे जिंदगी ते ही खुश हो वे मैं खुदा दे विच ही खुश हां अगर तुसी चाहते हो वे खुदा तानू बहाल करे तो फिर तुसी दुआ करनी शुरू करो आखिरी तराश
मेरे अजीजों, अब दुआ करना शुरू करें, खुदा को बहाल करना शुरू करें, अब कहना शुरू करें, खुदा करना शुरू करें, अब बोलना शुरू करें, खुदा अमल करना शुरू करें, अब खुदा से कहना शुरू करें। और अगर आप ये शर्मा रहे हैं कि मैं तो तंदुरुस्त ही हूँ, मेरे अंदर तो कोई तरीके नहीं, मैं तो नूर में ही हूँ, मेरे अंदर तो खुदा का नूर मौजूद है, तो इस बात को रद्द कर दे, क्योंकि इब्लीस ने ही यही बात आपके दिल में डाली है कि आप आज खुदा के हुजूर आकर उसके नूर को नसीब ना कर दे। इब्लीस ने ही ये आपको सिखाया है कि आपके अंदर नूर मौजूद है, हालांकि आपके अंदर नूर मौजूद नहीं है। आप दुआ करनी शुरू करें, अपनी जुबान से इकरार करना शुरू करें, अपनी जुबान से कहना शुरू करें, खुदा के हुजूर झुक के खुदा से कहें कि खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मेरे बदन से तरीकी जाती रहे और तेरा जलाल तेरा नूर मेरी जिंदगी में हालेलुया। अब्बा खुदा तेरे नाम को जलाल दे। अब्बा की यहोवा जलील अपने जलाल को दे, अपनी कुव्वत को दे, और खुदावंद देख हमारी जिंदगियों से तरीकी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। और यहोवा जलील जब हमारे दिलों में नूर आए, जब हमारे बदनों में नूर आए, तो खुदावंद वो नूर आदमियों में चमके, खुदावंद एक वो नूर लोगों में चमके, और उस नूर के सबाब से लोग चेंज होना शुरू हो जाए, उस नूर के सबाब से लोग बदलना शुरू हो जाए। खुदा से कहना शुरू करो, खुदा से कहें, खुदावंद मैं अपने गुनाहों को तेरे सुपुर्द करता हूँ, खुदावंद आज मैं अपने आप को खाली करता हूँ, खाली करती हूँ, तो खुदावंद मेरी जिंदगी में नूर को आज नूर से भरकर जाए, आज खाली हाथ ना जाए। आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास ये आस उम्मीद है कि मेरा मुनज्जी है जो आपकी जिंदगी में नूर को ला सकता है। अगर आप इस दुनिया से चले गए रहलत करके, तो आपकी जिंदगी भी तारीकी में थी, आपकी मौत भी तारीकी में रहेगी, और जो आपको जिंदगी देनी है वो भी तारीकी में ही रहेगी। इससे बेहतर है कि आप अभी ये कहें कि खुदावंद देख, मैं कल नहीं, मैं रात को नहीं, मैं शाम को नहीं, मैं दोपहर को नहीं, बल्कि आज सुबह ही तेरे हुजूर आया हूँ, तेरे हुजूर आई हूँ, मैं तेरे ताबिया होकर खुदावंद तेरे हुजूर झुककर खुदावंद गिरियाज़ारी करता हूँ, गिरियाज़ारी करती हूँ कि तू यीशु के नाम से हमारी जिंदगियों में अपने नूर को चमका। अरे खुदावंद कलूस खुदा देख तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में चमके, और हम तेरे नाम को मुबारक करें। आज जब हम यहाँ से वापस जाएं, तो खुदावंद तरीकी हमारे साथ ना जाए, हम तरीकी को इसी जगह खुदावंद तेरे हुजूर ही अपने बदनों से भस्म करते हैं, ताकि खुदावंद तेरा नूर हमारी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ कि चंद लम्हात आपके पास है, 2 मिनट है आपके पास, आप दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें। आपकी आवाज खुदा के हुजूर बहूर के मानिंद पहुंचेगी, आपकी जुबान को खुदावंद खोलेगा, और जब आप जुबान को खोलेंगे तो वो जुबान यीशु मसीह का इकरार करेगी, और जब यीशु मसीह का इकरार करेगी तो फिर यीशु मसीह उतर कर उस जुबान को पाक कर देगा। आपको खुदावंद खुदा आपके बदन के अंदर
नूर को ढेल देगा और आप आज बदल कर जाएंगे, आज आप चेंज होकर जाएंगे। अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने होठों को खोले और कहें कि खुदा देख, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तू हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, तूने हमारी खातिर जान दी, तूने हमारी खातिर दुख सहे, तूने हमारी खातिर कोड़े खाए, तूने हमारी खातिर खुदा ने अपने हाथों को सारे फसले में लगवाए। खुदा देख हम तेरे असुरात है तुझसे पहचान करते हैं कि तू यीशु के नाम से आज हमें खुदा के नूर से भर दे। हालेलुया। खुदा के दोस्त खुदा ने जितने लोगों ने अपने जुबानों से करार किया है कि उन्हें नूर मिले, तो कुरान की दुआ को सुन। और जितने लोग कुरान खामोश रहे उन्हें तौफीक अता कर जो तेरे हुजूर अपनी जुबान को खोल सके और दलेरी से तेरा इकरार कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। बाकी यदि यीशु मसीह के नाम से तो खुदा हमारी जिंदगियों को छू, हमारी जिंदगियों को बरकत दे, हमारी जिंदगियों में अपने नूर को चमका, हमारी जिंदगियों में खुदा अपने फजल को दे रख, हमारी जिंदगियों में खुदा अपनी कुव्वत को दे, हमारी जिंदगियों में अपनी शफकत को दे, हमारी जिंदगियों में अपने रहम को दे, हमारी जिंदगियों में अपने प्यार को दे, हमारी जिंदगियों में अपनी मोहब्बत को डाल, ताकि खुदा वही मोहब्बत हम लोगों से करें। अरे खुदा उसी मोहब्बत से तेरा जलाल जाहिर हो कि हम मसीह के मानने वाले हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। अरे खुदा तेरे नाम को जलाल मिले कि तू जिंदा खुदा हम सबको चुना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया।